अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। क्रैश सीरीज़, जैसे कि आपको पता है, क्रैश सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम चैप्टर 2, बेसिकली ये वर्कशीट 2 है, चैप्टर 2 और लेक्चर नंबर 1 होगा। क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड किया था और चैप्टर नंबर 1 के वही टॉपिक इंक्लूडेड थे जो कि समेटिव हैं, जिसमें से आपका एनुअल पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो टॉपिक थे हमने स्किप किए हैं बिकॉज ऑफ के दीज आर फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में से क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर बेस करेगा चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है मैटर, और इसको हमने हेडिंग दी है लेक्चर नंबर 1 की। वर्कशीट है लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मैटर, और इसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं, सबसे पहले मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 3 पे है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से आपकी वर्कशीट इंक्लूड है और इसमें एसएलओ जो है 1, 2, 3 एंड 4 इसमें कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो MCQs हैं, सबसे पहला आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला जो है, मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मैस ओनली, वॉल्यूम ओनली, मैस एंड वॉल्यूम, एनर्जी ओनली। तो इसमें मैटर की डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस, तो उसका क्या होना चाहिए, मैस एंड वॉल्यूम होना चाहिए। सी ऑप्शन इसके लिए होगा। नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसमें जो गैस है उसकी ना कोई फिक्स शेप होती है और ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर होगी, तो वो सॉलिड के अंदर होती है। सी ऑप्शन इसके लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिक्विड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। नंबर 1, क्लोजली पैक्ड एंड फिक्स्ड, पार्ट फार अपार्ट एंड रैंडम, क्लोज टुगेदर बट कैन स्लाइड, फिक्स्ड बट वाइब्रेटिंग। क्लोज टुगेदर बट स्लाइड, जैसे वाटर की लेयर्स होती हैं तो पानी के जो मालिक्यूल हैं एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है लिक्विड को, वो सी ऑप्शन होगा, क्लोज टुगेदर बट कैन स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सोल्यूशन कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। एक सोल्यूशन है जो कि ज़्यादा सल्यूट के अमाउंट को डिज़ोल्व कर सकता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो दिस इज़ टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये थे MCQs जिनका जो सोल्यूशन है वो भी मौजूद है की के अंदर। उससे पहले हम यहाँ से जो इन टॉपिक से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। नंबर 2 है, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि ABC 3 सॉल्यूशन आपसे पूछे गए हैं, इनको डिफाइन करना है और कम से कम एक एग्जांपल आपने इन केसेस की बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर एंड प्लाज्मा। BEC और प्लाज्मा के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बेस पे हमने सॉल्यूशन की टाइप्स को डिफरेंशिएट करना है, इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। वाई आर गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गैसेस क्यों हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट क्यों कर सकते हैं, इसकी रीज़न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन अ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इनके आंसर्स को देख लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की जो की है वो मैंने साथ अटैच की हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके MCQs मौजूद हैं। मैस एंड वॉल्यूम, गैस, सॉलिड, क्लोज टुगेदर बट कैन स्लाइड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहला जो हमने किया था कि आपने
एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस डिफाइन करनी है। 3 उस क्वेश्चन में पूछी गई थी, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले यहाँ पे जो डिफाइन कर रहा है कि सॉल्यूशन होता क्या है, हम होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट जो होता है उसकी वैल्यू लेस होती है और जो सॉल्वेंट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है इन केस ऑफ सॉल्यूशन। और होमोजीनियस का मतलब होता है उस पूरे लिक्विड का एक ही फेज होना चाहिए, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजोल्व हुए हों सॉल्वेंट के अंदर। तो इसमें पहला जो है गैशियस, गैशियस में है कि सॉल्वेंट भी गैस होनी चाहिए और सॉल्यूट भी गैस होना चाहिए। ये दोनों N2 भी गैस है और O2 भी गैस है। गैशियस सॉल्यूशन मीन के सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट ऐड हुआ है वो दोनों गैसेस होनी चाहिए। तो इसकी एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली मिक्सड इन नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में मिक्स करते हैं तो उससे आप हवा के अंदर देख रहे होते हैं कि हवा में डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं, उसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। लिक्विड, अब लिक्विड के अंदर जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं वो सॉलिड किसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, लिक्विड वाटर के अंदर। तो शुगर डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली इन वाटर। उसके बाद जो सॉलिड है, सॉलिड में दोनों सॉलिड, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी दोनों सॉलिड हैं। सॉलिड को हम सॉलिड के अंदर मिक्स कर रहे हैं, जैसे कॉपर है उसको हम जिंक के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो कॉपर एंड जिंक फॉर्म आ यूनिफॉर्म सॉलिड अलॉय। अलॉय क्या होता है, दिस इज मिक्सचर ऑफ मेटल, जिसको हम उर्दू के अंदर बर्थ कहते हैं। जब हम जैसे क्रूयन को हम कम करने के लिए डिफरेंट मेटल्स का अलॉय बनाते हैं। अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जो यहाँ पे हम ब्रास बना रहे हैं उसमें हम 2 मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं, कॉपर और जिंक। जब कॉपर और जिंक को मिक्स करेंगे तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि शार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि आपने BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो स्टेट ऑफ मैटर है, और दूसरा जो है प्लाज्मा के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले टेम्परेचर, BEC के केस में टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो, बहुत कम टेम्परेचर होता है, और प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसमें पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसे होता है, एक्ट एज सिंगल क्वांटम स्टेट। प्लाज्मा जो है आयनाइज स्टेट, आइंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, वो वेरी स्लो, और प्लाज्मा के केस में वेरी हाई, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज के काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दोनों केसेस में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकरेंस BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लेबॉर्ट्री के अंदर स्टेट को डेवलप करते हैं, और जो प्लाज्मा है, स्टार, सन और लाइटनिंग, ये फिनोमेना जो प्लाज्मा का है, स्टार्स के अंदर मौजूद होता है, सन के ऊपर मौजूद होता है, और लाइटनिंग जो बिजली की गरज चमक होती है उसके अंदर ये प्लाज्मा की स्टेट डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर हम 3 सोल्यूशन की टाइप्स को डिफाइन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले है अनसैचुरेटेड, उसके बाद सैचुरेटेड है, और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि हम मज़ीद सॉल्यूट को जो अनसैचुरेटेड होगा गिवन टेम्परेचर के ऊपर मज़ीद सॉल्यूट उसमें ऐड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल में है कि 10 ग्राम शुगर इन 100 मिलीलीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कि आप 25 डिग्री सेल्सियस की, हमने तीनों का टेम्परेचर सेम रखा है, वॉल्यूम भी सेम रखा है, लेकिन हम अगर शुगर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सैचुरेटेड, अगर इसमें हम मज़ीद ऐड करते हैं 100 ग्राम शुगर इन 100 मिलीलीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ऐसा जो सॉल्यूशन मज़ीद सॉल्यूट की वैल्यू डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि इसको अगर हम हीट दें या इस तरह का टेम्परेचर इसको मिले तो ये दोबारा से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, मज़ीद ये
डिज़ोल्व करके दोबारा से सेचुरेशन में चला जाता है। सुपर सेचुरेटेड कंटेन मोर सॉल्यूट देन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल 120 ग्राम शुगर इन 100 मिलीलीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस प्रिपेयर्ड केयरफुली। तो ये बाकी चीज़ें तो अगर आप ये स्किप भी कर देते हैं प्रिपेयर्ड केयरफुली, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अनसेचुरेटेड इसकी डेफिनीशन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में डिज़ोल्व किया जा सकता है, सेचुरेटेड में मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होता, और सुपर सेचुरेटेड में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सेचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैसेस को कंप्रेस क्यों किया जा सकता है। बिकॉज के जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतने दूर दूर होते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उस डिस्टेंस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो डिस्टेंस कम हो जाता है और गैस मालिक्यूल आपस में करीब करीब हो जाते हैं। तो असल रीज़न है कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, तो उनको हम ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो पहला जो इसने पॉइंट लिखा है, गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। फार अपार्ट का क्या मतलब होता है कि वो एक दूसरे से करीब करीब नहीं होते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, उनके दरमियान खाली जगह होंगी। पॉइंट नंबर 3, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड दीज पार्टिकल्स कैन बी पुश्ड क्लोजर टुगेदर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, और उनके दरमियान जो उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होगी कम हो जाएंगी, उसके दरमियान वॉल्यूम जो होगा वो कम। वॉल्यूम मीन के पहले वो पार्टिकल एक दूसरे से अपार्ट थे और काफ़ी जगह उन्होंने घेरी हुई थी। जब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, हर तरह से प्रेशर अप्लाई होगा, तो वो एक दूसरे के साथ जब अटैच हो जाएंगे तो उनका एरिया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो एक कम स्पेस के अंदर पैक होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज के जो वॉल्यूम है और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है, जो बात यहाँ पे लिखी गई है, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, हेंस गैसेस कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। तो इस तरह से हम गैसेस को ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर डाइल्यूट की डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें जो सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो दूसरा है कंसनट्रेटेड, उसमें सॉल्वेंट की वैल्यू कम होती है, सॉल्यूट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो सॉल्यूट की अमाउंट का है। तो सॉल्यूट अमाउंट डाइल्यूट में कम होती है और कंसनट्रेटेड में क्या होगी, लार्ज। टेस्ट क्या होता है, जैसे आपने घर में सॉल्यूशन बनाया है, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप स्मॉल अमाउंट में शुगर ऐड करते हो तो उसका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट भी वीक आएगा। जबकि इस केस में शुगर ज़्यादा ऐड की होगी तो उसका टेस्ट भी स्ट्रॉन्ग आएगा। इसका कलर लाइट होता है, इन केस ऑफ कलर इंटेंसिटी मध्यम होगा। जबकि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उनका कलर डार्क होता है, तेज़ होता है। उसके बाद डेंसिटी लेस डेंस होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, और कंसनट्रेटेड हाई होता है। डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैस ऑफ सॉल्यूट कम होता है, बिकॉज कि हमने सॉल्यूट का जो एडिशन है वो पहले से कम की हुई है, तो उस वॉल्यूम के अंदर मैस भी कम होगा। जबकि कंसनट्रेटेड के केस में डेंसिटी हाई होगी। कंडक्टिविटी मीन कि अगर ये आयनिक हैं तो उस केस में कंडक्टिविटी लो होगी डाइल्यूट, क्योंकि आयन कम है, सॉल्यूट की वैल्यू कम है। जबकि हाई किस में होगी, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। और एग्जांपल क्या है, 1 टीस्पून शुगर इन 1 कप ऑफ वाटर, 5 टीस्पून शुगर इन 1 कप ऑफ वाटर। सेम वॉल्यूम के अंदर आपने एडिशन सॉल्यूट की ज़्यादा करनी है। अगर आप कम करेंगे तो वो डाइल्यूट बनेगा, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये था डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर मौजूद है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी भी हैं। सबसे पहले जो होगी
शेप, शेप मीन के इनकी बनावट कैसे होती है, इनकी शक्ल कैसे होती है। सबसे पहले जो है सॉलिड, इसकी फिक्स शेप होगी। लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हम लिक्विड को ऐड करेंगे वैसे ही वो शेप एक्वायर करेगा। गैस की शेप कैसे होती है, टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे शेप ऑफ कंटेनर लिखा गया है लेकिन बाज़ औक़ात शेप गैस की कोई ख़ास शेप कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन जब आप इसको फिक्स कंटेनर के अंदर ऐड करते हो तो ये भी वैसी ही शेप एक्वायर कर लेती है। जैसे हम एलपीजी गैस को सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो सिलेंडर की वही शेप आ जाती है जो उस कंटेनर की होगी। पॉइंट नंबर 2 में है वॉल्यूम। अब सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स्ड है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। लिक्विड का नियरली फिक्स्ड, क्योंकि इसका जो आप कंटेनर में डालेंगे तो उसका बाज़ औक़ात ये इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं तो इसका वॉल्यूम नियरली इसको हम फिक्स्ड कंसिडर कर सकते हैं। गैस का वॉल्यूम वेरिएबल होता है क्योंकि इसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, इसके कोई फिक्स्ड शेप या कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, इन तीनों में से हम किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। यहाँ पे वेरी लो लिखा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर जाके होगा, अदरवाइज प्रेशर के तहत आप इसकी शेप आसानी के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो फिर होगा। उसके बाद लिक्विड क्या होगा, उसके ऊपर हम कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं, लो। और गैस के केस में क्या होगा, सबसे हाई प्रेशर जो एप्लीकेबल होता है वो गैस वॉल्यूम पे होता है कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से अपार्ट होते हैं। जब उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बिकॉज कि उनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस होता है जो इन केसेस में ना होने के बराबर होता है। उसके बाद है पार्टिकल अरेंजमेंट के, ये जो एटम मालिक्यूल या जो आइंस हैं वो इन तीनों स्टेट्स के अंदर कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो पहला है क्लोजली पैक्ड, क्लोज टुगेदर, और इसकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है, किसी न किसी ज्योमेट्री को वो फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड के केस में क्लोज टुगेदर तो होते हैं लेकिन कोई इनकी ख़ास ज्योमेट्री नहीं होती, कोई इनकी ख़ास शेप नहीं होती। गैस के केस में क्या होगा, फार अपार्ट एंड रैंडम। उसके बाद फ्लूडिटी, फ्लूडिटी मीन कि क्या उनकी मूवमेंट है। सॉलिड के केस में मूवमेंट नहीं होती, लिक्विड की मूवमेंट यस, और गैस की भी मूवमेंट यस। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड के केस में होती हैं। उसके बाद मॉडरेट इन केस ऑफ लिक्विड, सबसे कम जो फोर्सेस होती हैं वो गैस की स्टेट में होती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लेन करना था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस शामिल थे। इसमें हमने बताया कि आपने कौन कौन सी बातें इसमें शामिल करनी थी, शेप, कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल अरेंजमेंट, फ्लूडिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन चार का हवाला आपने यहाँ पे देना था। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ की भी आपकी मौजूद रखी हुई है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे और लॉन्ग क्वेश्चन इसको मैं बता भी देता हूँ। ये आपके आ गया क्वेश्चन शार्ट और लॉन्ग, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 शार्ट हो गए और एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो ये आपके सामने मौजूद है, इसकी की है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इससे नोट कर सकते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है। तो आज का लेक्चर जो था हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़ का जो प्रोग्रेस चल रही है वो बेस कर रही है वर्कशीट के ऊपर कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट आपके साथ डिस्कस करनी है। तो मैं आप तमाम बच्चों को यही एडवाइस करूँगा कि आप इन वर्कशीट्स को फॉलो करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम आ सकें। वो बच्चे जो अच्छे हैं वो मैक्सिमम मतलब 65 आउट ऑफ 65 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं और आपका जो कंटेंट है, बुक कंटेंट, उसी को फॉलो किया जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।